नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ में 16 नगर निकायों के लिए चल रहे नामांकन के दूसरे दिन 18 अप्रैल को नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में सदस्य पद के लिए 25 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। ना ही किसी ने नामांकन किया और ना ही अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए। मुबारकपुर नगर पालिका के लिए ना ही किसी पद के लिए नामांकन हुआ, ना नामांकन पत्र आज खरीदा गया, ना ही कोई नामांकन हुआ। बिलैनीगंज नगर पालिका के लिए अध्यक्ष पद के लिए 5 नामांकन पत्र खरीदे गए, जबकि सदस्य पद के लिए 51 नामांकन पत्र खरीदे गए। सदस्य पत्र के लिए 3 लोगों ने नामांकन किया, अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नामांकन नहीं किया। अगर पंचायत अतरौलिया में अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन पत्र खरीदे गए, जबकि सदस्य पद के लिए 11 खरीदे गए। अतरौलिया में अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया, जबकि सदस्य पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नगर पंचायत बुढ़नपुर में 7 अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए, जबकि 31 सदस्य पद के लिए खरीदे गए। बुढ़नपुर में अध्यक्ष पद के लिए 1 सदस्य पद के लिए 2 लोगों ने नामांकन किया। महाराजगंज नगर पंचायत के लिए 7 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र खरीदा, जबकि 20 लोगों ने सदस्य पद के लिए खरीदा, किसी ने नामांकन नहीं किया। जीएनपुर नगर पंचायत के लिए 2 लोगों ने अध्यक्ष पद और 4 सदस्य पद के नामांकन पत्रों की बिक्री हुई, यहाँ भी किसी ने नामांकन पत्र नहीं किया। आजमगढ़ में 11 अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र की बिक्री हुई, जबकि सदस्य पद के लिए कोई बिक्री नहीं हुई, किसी ने नामांकन नहीं किया। निजामाबाद से 5 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र खरीदा, जबकि 3 सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए। नगर पंचायत फूलपुर से 16 अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए, जबकि 10 सदस्य पद के लिए खरीदे गए। अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नामांकन नहीं किया, जब भी सदस्य पद के लिए नामांकन 1 हुआ। नगर पंचायत माहुल में अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा, जबकि 14 सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए, किसी ने नामांकन नहीं किया। नगर पंचायत कटघर लालगंज में 4 सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए, जबकि 18 सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए। सदस्य पद के लिए 4 लोगों ने नामांकन किया, अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नहीं किया। मेहनगर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन पत्र खरीदे गए, 29 सदस्य पद के लिए खरीदे गए, यहाँ किसी ने नामांकन नहीं किया। जहानगर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए और 41 नामांकन पत्र सदस्य पद के लिए खरीदी हुई, किसी ने नामांकन नहीं किया। नगर पंचायत मार्टिनगंज में अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा, जबकि 53 सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए, कोई नामांकन नहीं किया। इस प्रकार पूरे जनपद में 18 अप्रैल को नामांकन के दूसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए 83 नामांकन पत्रों की खरीदारी हुई, जबकि 339 सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र खरीदे गए। 5 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के नामांकन किया, जबकि 21 ने सदस्य पद के नामांकन किए। अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 17 तारीख को आजमगढ़ नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 11 और सदस्य पद के लिए 82 नामांकन फॉर्म जो है क्रय किए जा चुके हैं। मुबारकपुर नगर पालिका परिषद में 9 अध्यक्ष पद के लिए और 32 सदस्यों के द्वारा जो है फॉर्म लिए गए हैं। नगर पंचायत जहानागंज में 15 अध्यक्ष पद के लिए और 39 सदस्यों के द्वारा नामांकन पर्चे खरीदे गए हैं। अभी तक कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया है, संभवतः आज से दाखिला शुरू होगा। साइबर क्राइम पुलिस ने फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर लोगों से दोस्ती कर महंगे गिफ्ट व करोड़ों रुपए देने के बहाने 18 लाख की साइबर ठगी करने वाले गैंग के 3 साइबर अपराधियों को नालंदा बिहार से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने बैंक खातों में मौजूद 11 लाख रुपए फ्रीज किए और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किया। पुलिस के अनुसार सिधारी थाना क्षेत्र के राजेश कुमार ने 19 अक्टूबर 2022 को शिकायत की कि फेसबुक पर विदेशी महिला लूसी चार्लोट ने दोस्ती कर 25,000 यूके पॉइंट व महंगे उपहार देने के नाम पर मुझसे करीब 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। इस तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना से नवादा व नालंदा बिहार अंतर्राज्यीय साइबर गैंग के 5 आरोपियों का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें एक आरोपी सौरभ कुमार निवासी वारसलीगंज को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जबकि मौके पर 4 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। रविवार को फरार आरोपी रुपेश कुमार उर्फ बिट्टू पुत्र रंजय कुमार निवासी ग्राम सुंदरपुर, दिलीप कुमार पुत्र नीरू राउत निवासी ग्राम मायापुर व रोशन कुमार उर्फ कारू पुत्र स्वर्गीय उदय नारायण प्रसाद निवासी ग्राम पांचू
को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि रुपेश कुमार उर्फ बिट्टू थाना कतरी सराय जिला नालंदा बिहार, जो पूर्व में साइबर अपराध में जेल जा चुका है, जो विदेशी महिला बनकर गिफ्ट फ्रॉड व फाइनेंस के नाम पर अपने साथी दिलीप कुमार, रोशन व रिपंशु कुमार के साथ मिलकर विदेशी महिला बनकर फेसबुक पर दोस्ती कर यूके पॉइंट व महंगे उपहार देने के नाम पर अधिवक्ता शुल्क, कस्टम शुल्क, फाइल शुल्क इत्यादि के नाम पर करीब 18 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की गई थी। चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 1 वर्ष के कारावास तथा 4 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 देवेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को सुनाई। इस मामले में पीड़ित राजेश यादव पुत्र लालता यादव निवासी महराजपुर ने अपने अधिवक्ता चंद्रदीप यति के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। पीड़ित राजेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने एक परिचित अंगद सिंह पुत्र बच्चन सिंह निवासी घूरेपुर थाना सैदपुर जिला गाजीपुर को 3 लाख रुपए उधार दिए थे। जब राजेश ने अपने उधार रुपए अंगद सिंह से मांगे, तब अंगद ने 25 मई 2013 को 3 लाख रुपए का चेक राजेश यादव को दिया। तब राजेश यादव ने चेक कैश कराने के लिए बैंक में जमा किया। तब बैंक ने राजेश को अवगत कराया कि चेक देने वाले के खाते में पर्याप्त रकम मौजूद नहीं है। तब पीड़ित राजेश यादव ने आरोपी अंगद से अनुरोध किया कि वो अपने खाते में पर्याप्त रुपए जमा कर दे, लेकिन अंगद ने राजेश की बात नहीं मानी। इस पर मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पीड़ित राजेश सिंह के आरोपों को सही पाया। अदालत ने अंगद सिंह को चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कारावास तथा 4.5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंगलवार को मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने एक्सरे कक्ष, रिपोर्टिंग कक्ष, फिजिशियन कक्ष, फीवर क्लिनिक, हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संविदा कर्मी अनूप श्रीवास्तव, ऋषिकेश चौहान, राजू प्रजापति, गौरव कुमार, अफजाल अहमद, सतीश चंद्र पाठक, शैलेंद्र कुमार, शुभम मौर्य, रंजन मिश्रा, डॉक्टर स्मृति मिश्रा तथा अनीता यादव को अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा समाप्त कर दी जाए। निरीक्षण के दौरान नियमित कर्मचारी नरेश चंद्र पाल, वरिष्ठ सहायक अविनाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ सहायक दिलीप कुमार चौबे, वरिष्ठ सहायक SN सिंह प्रधान सहायक तथा सचिदानंद सिंह प्रशासनिक अधिकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रातः 10:30 बजे चिकित्सक का कमरा बंद पाए जाने पर उससे संबंधित सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इसके साथ ही संपूर्ण मंडलीय चिकित्सालय का भ्रमण किया एवं मरीजों के वार्डों में जाकर मरीजों से मिलने वाली व्यवस्था सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर कराएं। उन्होंने कहा कि कोविड के दृष्टिगत कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि चिकित्सक द्वारा बाहर से किसी भी मरीज को दवाइयां लिखी जाती हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी सहित मंडलीय चिकित्सालय के अन्य चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक का उपचार आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक है। अधिकांश हार्ट अटैक के मरीज जिनका समय रहते उपचार हो जाता है, वो जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं और सामान्य दिनचर्या में लौट भी आते हैं। किंतु अगर हार्ट अटैक का मरीज गोल्डन पीरियड के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता या उपचार शुरू करने में देरी हो जाती है तो हृदय की मांसपेशियां तेजी से एवं अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। क्षतिग्रस्त हृदय की मांसपेशियां संभावित रूप से घातक जटिलताओं को जन्म दे सकती हैं, जिसमें वाल्व लीकेज, हृदय गति से जुड़े विकार एवं वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन शामिल हैं। भाग्यवश अब नई ड्रग थेरेपी, सर्जिकल तकनीक और उपचार के कई विकल्प उपलब्ध हो गए जो ऐसे मरीजों को बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकते हैं जो अभी तक बड़े शहरों में ही उपलब्ध थे। लेकिन ये जनपद का सौभाग्य है कि रमा मल्टी हॉस्पिटल व ट्रॉमा सेंटर ने हार्ट स्पेशलिस्ट व इससे संबंधित समस्त इलाज अपने यहाँ उपलब्ध करा दिए हैं। जी हां, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब स्कॉट के वही विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं जो देश ही नहीं विदेशों में तमाम सफलता के रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण कुमार गोयल की सेवाएं अब जनपद में उपलब्ध रहेंगी। हृदय रोगियों का सटीक व समुचित इलाज परमा हॉस्पिटल में प्रदान करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं उनसे हुई बातचीत के अंश। पिछले 33 वर्ष से हार्ट सर्जरी के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैंने अपना करियर दिल्ली के सबसे प्रमुख दिल्ली या हिंदुस्तान के सबसे बड़े हार्ट के अस्पताल से शुरू किया था जिसका नाम था एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, जो बाद में फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट बन गया। तो हमारी ये हमेशा अपेक्षा रहती थी कि बड़े शहरों में तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जो हमारे अन्य क्षेत्र हैं जो कि रिमोट प्लेसेस हैं, ग्रामीण क्षेत्र का लगता है, वहाँ पर
लोगों को हार्ट की बीमारियों के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो कि बहुत कम उम्र की आयु में थे, जिम कर रहे थे या व्यायाम कर रहे थे और सडनली उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस समय इस सब को ध्यान में रखते हुए था कि जो क्षेत्र अभी तक हार्ट के बारे में या हार्ट से संबंधित बीमारियों के बारे में परिचित नहीं है या उनको पूरी उनके बारे में ज्ञान नहीं है, उसको वहाँ तक विस्तार किया जाए और जहाँ तक हो सके सारी सुविधाएं उनको वहाँ उपलब्ध कराई जाए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें हर इंसान को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, उसके स्वास्थ्य की संबंधित सारी बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने रमा हॉस्पिटल के अंदर, पूर्वांचल के सबसे बड़ा अस्पताल है ये, जहाँ पर कैथ लैब ऑलरेडी काम कर रही है। अब यहाँ पर हम हार्ट से संबंधित बीमारियों के ऑपरेशन भी बहुत जल्दी शुरू करने का विचार किया है। हार्ट संबंधित क्या लक्षण है? देखिए, हार्ट की बीमारियाँ दो तरह की होती हैं। एक बीमारी होती है जो जन्मजात होती है, जिससे सुना होगा बच्चों के दिल में छेद है या बच्चा नीला पड़ जाता है। दूसरी तरह की बीमारी होती हैं, वो होती हैं एडल्ट के अंदर, वयस्क में होती हैं। उन वयस्क में भी फिर दो तरह की बीमारी, एक बीमारी होती है जो कि हार्ट के अंदर जो वॉल्व होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं या वो लीक करने लग जाते हैं। जनरली इसको र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो उसके कारण उनको वाल्व की समस्या होती है और उनकी अगर समय में उनका उपचार ना किया जाए तो वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हार्ट फेलियर की स्थिति में चले जाते हैं। दूसरी जो बीमारी होती है, जो भी है बहुत ज़्यादा प्रचलित और बहुत तेज़ी से फैल रही है अपने देश के अंदर, वो है हार्ट अटैक या हृदय धमनी रोग। इसमें क्या होता है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स होती हैं, उनके अंदर चिकनाई जम जाती है और उसमें अवरोध पैदा हो जाता है, जिससे कि हार्ट की मांसपेशियों को जितना ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो उससे उनको एंजाइना होने लग जाता है। एंजाइना का मतलब होता है, ये एक वार्निंग सिम्टम है कि किसी बड़े विपदा आने से पहले जैसे एक सिग्नल मिलता है, वही हार्ट से संबंधित एंजाइना का मतलब होता है कि हार्ट की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है। इसके लिए आपको जांच करवानी चाहिए और समय रहते उसका उपचार हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। सर, रूरल क्षेत्रों में अवेयरनेस कम होती है, तो किस तरह से जैसे कि पता चले कि आपको हार्ट की दिक्कत है, क्या लक्षण होते हैं, इससे मरीज़ तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, किस तरह से ये पता चलेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हार्ट की बीमारियां पहले जब थी वो थी अर्बन एरियाज़ में, शहरों की बीमारी थी, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जैसे खान पान हर व्यक्ति का चेंज हुआ है, तो अब बीमारी ग्रामीण अंचल के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पनप रही है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आदमी को 3-4 चीज़ों में विशेष ध्यान रखना चाहिए। तंबाकू का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। तंबाकू सबसे खतरनाक चीज़ है जो कि सारी नसों को सिकोड़ती है, उसमें। दूसरा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मरीज़ है, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको हार्ट की नलियों में ब्लॉकेजेस हो जाएं। तीसरा होता है हाई ब्लड प्रेशर, व्यायाम ना करना, पहले फैमिली के अंदर हिस्ट्री हो कि पिताजी माताजी या निकट संबंधी हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई हो। ये इस तरह की जो परिवार होते हैं, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा ये प्रयास अब रहेगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अंदर कुछ फ्री हार्ट चेकअप कैंप करेंगे, जिससे कि उनको इन बीमारियों से अवगत कराया जाए कि भाई बड़ी विपदा आने से पहले आपको क्या परहेज रखना चाहिए। आपको थोड़े बेसिक टेस्ट करवा के रखना चाहिए कि अगर अपना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसका इलाज करवाइए, डायबिटीज़ है तो उसका इलाज करवाइए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, व्यायाम नियमित रूप से करना है, और तंबाकू किसी भी रूप में, चाहे गुटखा हो, चाहे खैनी हो, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, किसी भी रूप में उसका उपयोग नहीं करना है। तो सबसे आपने जैसे क्वेश्चन पूछा ग्रामीण लोग कैसे बताया, तो ये उनको हम जा कर के उनको हम प्रेजेंटेशन भी देंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनको बताएंगे भाई जो आप गलत
आपने आदतें पाल ली हैं उनको छोड़िए, क्योंकि हमेशा किसी ने कहा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर समय रहते किसी चीज़ की रोकथाम कर ली जाए तो बड़ी विपदा से बचा जा सकता है। गांव में अमूमन हार्ट अटैक होते हैं तो किसी को जानकारी नहीं होती, तब कैसे आदमी जाने कि उनको हार्ट अटैक हुआ है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, क्योंकि जनरली लोग चाहे गांव में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, हर आदमी ये सोचता है कि भाई गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई है, कल रात को बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, चिकनाई भी थी, तरह तरह के पकवान खा लिए थे, तो गैस के ले लेते हैं। यहीं आदमी धोखा खा जाता है अक्सर। इसके जो लक्षण होते हैं, जो क्लासिकल लक्षण होते हैं हार्ट की बीमारी के, वो होते हैं कि आपके सीने में बाईं तरफ बहुत तेज़ी से दर्द होना, और बाईं बाजू के अंदर या जबड़े के अंदर या गर्दन के अंदर उस दर्द का बढ़ना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, एकदम से ऐसा लगना मैं गिर पड़ूँगा, तेज़ी से धड़कन हो जाना, और ऐसी फीलिंग होती है जो पहले कभी उस तरह की फीलिंग नहीं हुई है। लेकिन ये जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, जो क्लासिकल इनके जो मुख्य क्या कहना चाहिए कि सिम्टम्स ही कहेंगे, जो कि मरीज़ सोचता है, वो सिर्फ 30% लोगों में ही होता है। 70% लोगों में ये क्लासिकल सिम्टम्स कभी आते नहीं हैं। तो कभी भी आपको ऐसा कोई भी सिम्टम आए या ऐसी कोई आपको महसूस हो कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो, तो सबसे पहले है कि अपने नज़दीकी जो भी अस्पताल है वहाँ जाकर अपना ECG करवा लें, और एक हम ब्लड टेस्ट और करके देखते हैं, उससे पता लग जाता है कि हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो ये कहना चाहिए, कोई भी छाती में बेचैनी, कोई भी गैस्ट्रिक इंडाइजेशन या अपचन की लगे या गैस बन रही है, इस तरह कोई भी ऐसे सिम्टम आए तो कम से कम एक बार अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को जो भी नज़दीक उसको कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ताकि एक बड़ी समस्या से आपको बचाया जा सके। वहीं रमा हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि जनपद के लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर अरुण की सेवाएं अब यहां उपलब्ध हैं। रमा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी संबंधित समस्त फंक्शन शुरू हो गए, जिसके लिए हृदय रोगियों को अब अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे लिए भी बहुत, और हमारे शहरवासियों के लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि अब रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर ने कंप्लीट कार्डियोलॉजी का फंक्शन शुरू कर दिया है। अभी तक तो क्या है कि हम पेसमेकर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ये तो हम पिछले 1 साल से कर रहे थे, लेकिन अब क्या है कि हम लोगों ने कुछ नए सीनियर डॉक्टर्स को, जैसे डॉक्टर अरुण गोयल सर हैं, उनको जो कि स्कॉट में रहे हैं, रासल खेमा में चेयरमैन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, स्वीडन में कई जगह वो गेस्ट फैकल्टी रहते हैं, तो उनको भी जोड़ लिया है। तो अब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर के अलावा जो हम लोग सुनते हैं ना कि दिल में छेद हो गया है बच्चे के, या हुआ कि वॉल्व बदलना है, या हुआ कि वॉल्व की बैलून मेटल वॉल्वॉटमी करनी है, तो अब ये सब काम भी हम आजमगढ़ में रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में कर सकते हैं। तो बस इसी चीज़ के लिए आज चूँकि डॉक्टर अरुण गोयल सर आए हुए थे स्कॉट से, तो इस वजह से प्रेस वार्ता का वो रखा गया। सुविधा रहेगी या सभी दिनों में उपलब्ध रहेगी? ये सभी दिनों में रहेंगे। जो हमारी जो OPD रहेगी कार्डियोलॉजी की, सिर्फ सोमवार छोड़ के और हर दिन रहेगी, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। सोमवार को इसलिए हमें नहीं रखना है कि जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं वो हम लोग सोमवार को रखेंगे, तो उसमें 2-3 डॉक्टरों की टीम मिलकर वो केस करेगी। तो सोमवार का दिन प्योर कॉम्प्लिकेटेड OT के लिए, और बाकी के 6 दिन OPD डेली रहेगी। और मैं बस इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे नस कट जाती है या कई बार क्या होता है कि गैंग्रीन हो जाता है पैर में, तो वो उसके लिए जो वैस्कुलर सर्जन चाहिए वो भी अब हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। तो इससे पहले तो ये इन चीज़ों का इलाज आजमगढ़ में था? नहीं, पहले आजमगढ़ में तो अभी भी परमानेंट पेसमेकर हुआ, एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, बैलून वॉल मेट्रोलॉटमी हुई या वॉल ट्रांसप्लांट हुआ, ये अभी तक नहीं होता था। अभी हम लोगों ने एक केस BMV का किया हुआ है, और अब मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगा कि परमानेंट पेसमेकर हो, एंजियोग्राफी हो या एंजियोप्लास्टी हो, ये हम आयुष्मान भारत से भी करते हैं। तो जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है, उनका फ्री में एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में हो।
साल के 12 महीनों में रमजान का महीना मुसलमानों के लिए खास मायने रखता है। ये महीना संयम और समर्पण के साथ खुदा की इबादत का महीना माना जाता है, जिसमें हर आदमी अपनी रूह को पवित्र करने के साथ अपनी दुनियादारी की हर हरकत को पूरी तत्परता के साथ वश में रखते हुए केवल अल्लाह की इबादत में समर्पित हो जाता है। जिस खुदा ने आदमी को पैदा किया उसके लिए सब प्रकार का त्याग मजबूरी नहीं फर्ज बन जाता है। इसलिए तकवा लाने के लिए पूरे रमजान के महीने रोजे रखे जाते हैं। पुरुषों के साथ ही साथ महिलाएं भी पूरी शिद्दत से रोजा रख अपने फर्ज को अंजाम देती हैं। और इसी सिलसिले में मंगलवार को एम मरियम चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल में रमजान के महत्व को वहां की शिक्षिकाओं ने बच्चों को बताने का काम किया। उनका कहना है कि रमजान के महीने में की गई खुदा की इबादत बहुत असरदार होती है। इसमें खान पान सहित अन्य दुनियादारी की आदतों पर संयम कर, जिसे अरबी में सोम कहा जाता है, इंसान अपने शरीर को वश में रखता है। साथ ही तरावी और नमाज पढ़ने से बार बार अल्लाह का जिक्र होता रहता है, जिसके द्वारा इंसान की आत्मा पाक साफ होती है। उन्होंने कहा कि इंसान गलतियों का पुतला भी होता है, तो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी रमजान के रोजे में मिलता है। गलतियों के लिए तौबा करने एवं अच्छाइयों के बदले बरकत पाने के लिए भी इस महीने की इबादत का महत्व है। इसलिए इन दिनों ज़कात देने का खासा महत्व है। ज़कात का मतलब अपनी कमाई का 2.5% गरीबों में बांटना। वस्तुतः ज़कात देने से आदमी के माल एवं कारोबार में खुदा बरकत करता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में रोजे, ज़कात और हज ये 3 फर्ज हैं, मजबूरी नहीं। ईद से पहले फितरा दिया जाता है, जिसमें परिवार का प्रत्येक व्यक्ति 2.5 किलो के हिसाब से गेहूं या उसकी कीमत की रकम इकट्ठा कर उसे जरूरतमंदों में बांटता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में बुराइयों से बचने के लिए रोजा ढाल है। देखिए, हमारे 12 महीने होते हैं। इन 12 महीने में ये रमज़ान को बहुत अफजल माना जाता है और इसमें बच्चे बूढ़े जवान हर लोग बेलौस होकर मस्जिद में भागते हैं, जानमाज में भागते हैं, नमाज की इबादत करते हैं। और बच्चे सोचते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है। इतना शौक़ होता नमाज़ पढ़ने का। बच्चे बूढ़े जो नहीं भी पढ़ता पूरे साल, वो रमज़ान में पढ़ने की कोशिश करता है और रोज़ा रहने की कोशिश करता है। और हर कोई यही सोचता है कि हमारे गुनाहों का अल्लाह माफ़ करे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत करे, हमें हर बुरी चीज़ों से दूर रखे। हमें दुनियावी चीज़ों से क्या लेना देना। दुनियावी चीज़ें तो हमारी चंद दिनों की, जब तक हमारी सांसें हैं, उसके बाद तो हमारी ये चीज़ें काम नहीं आने वाली। जितनी हम इबादत कर सकते हैं, जितना हम शिद्दत से अल्लाह को याद कर सकते हैं। जाने अनजाने में हर इंसान से गलतियां होती हैं। अपने गलतियों की जितनी इस महीने में माफ़ी मांग लें। औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, उनको अलाउ नहीं है और इसलिए वो घर में ही अब पूरे काम काज करने के बाद वो अपने इबादत में कोई काहली नहीं दिखाती। बहुत शिद्दत से बेलौस हो के, अल्लाह से मोहब्बत है उनको और बेलौस हो के वो इबादत करती हैं और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगती हैं। हर इंसान से कुछ न कुछ गुनाह तो होते ही हैं, गलतियाँ होती हैं, ना समझी में जो कुछ भी होती है। अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं और इस महीने में माना गया कि जितने भी गुनाह हैं, जितनी भी गलतियाँ अल्लाह माफ़ करता है। वो अपने बंदों के बहुत करीब होता है। हमारा शब कदर ये शुरू हो जाता है 20 रमज़ान के बाद। इसमें 5 रोज़ की जो इबादतें हैं ये पूरी रात करने वाले करते हैं और हम सब करते हैं और इसमें अपने माफ़ी मांगते हैं, अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सब के लिए दुआएं मांगते हैं। और हर मुसलमान को अल्लाह हिदायत दे कि दीन के राह पे चले और इबादत करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। बेसिकली आज हम गैदर हुए थे यहाँ पे ईद और रमज़ान की फजीलियत क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको गैदर करने के लिए। तो रमज़ान हमारा वो मंथ था जब हमारी कुरान शरीफ की रिवील हुई थी, यानी कि हमारी कुरान शरीफ जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवील की गई थी, कुरान शरीफ नाजिल हुई थी, तो वो मंथ है। और इस मंथ को हमारा सबसे ज़्यादा सेक्रेड मंथ माना जाता है कि इस मंथ में जो है हमारे सारे गलत काम जो होते हैं वो नहीं करने हैं, जितनी हो सके हमें उतनी इबादत करनी है क्योंकि हमारी दुआएं कबूल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और एक फास्टिंग का ये मंथ हमारा ऐसा है जब हम दिन और रात रोज़ा रखने के बाद हमें उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि वर्ल्ड में और बहुत सारे लोग हैं जो शायद साल भर तक ऐसे ही रहते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है, खाने नहीं मिलते। बहुत सारे, भी पैलेस्टाइन का चल रहा है जहाँ पे भी ये सीन्स चल रहे हैं। तो उस चीज़ का भी हमारा रियलाइजेशन होता है कि हमारे आस पड़ोस, हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में जहाँ पर भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उन्हें अपनी तरफ से हेल्प करें, उनकी भी ज़रूरत को हम समझें। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी, और इसीलिए हम इस मंथ को जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेट माना जाता है। उसके बाद हमारी ईद होती है। ईद को हमारे 1 महीने का जो हमारा सेक्रीफाइस होता है, जो 1 मंथ तक हम सेक्रीफाइस करते हैं, उस सेक्रीफाइस को खुशी मनाने के लिए हम अपने मोहल्ले वालों को, फ्रेंड्स को, अपने ख़ानदान को, दोस्तों को, सबको इकट्ठा करके एक दावत दी जाती है। तो उसको हम ईद कहते हैं। ईद की उसको उस खुशी के तौर पे हम मनाया करते हैं।
घर में बच्चे नहीं हैं उनको तो दिन में ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, क्योंकि दिन में उनको अपना काम करना है, अपनी तिलावत करनी, इबादत करनी है। जिन घरों में बच्चे हैं तो बच्चे रोज़े नहीं रहते हैं, तो बच्चों का खाना पीना वो मैनेज करना ही होता है एनी हाउ कि आप उसको करो। फिर आपकी ज़ोहर की नमाज़ होती है 1:30-2 बजे, आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, फिर उसके बाद आपका 1 घंटे का टाइम फ्री होता है 2 से 3 बजे का। उस टाइम आप अपनी इबादत करिए, आप आराम करिए जो भी है आपके पास। उसके बाद 4 बजे असर की नमाज़ के बाद फिर मगरिब तक जो है वो अफ्तारी में जाता है। तो अफ्तारी हमें अपने आस पड़ोस जो भी, सबसे पहला ये है हक़ है कि हमारे आस पड़ोस कोई भूखा ना रहे, तो हमें सबके घर में अफ्तारी कुछ ना कुछ हमें थोड़ा बहुत जो हम खा रहे हैं वही। और अगर हमारे घर में कोई ऐसा है जो बीमार है, जो रोज़ा नहीं है, तो उसका हमें किसी न किसी गरीब को उस आदमी का खाना हमें खिलाना है। जितना वो खाना खा सकता है, जो उसका पेट भर का खाना है, तो वो हमें किसी एक गरीब को खिलाना है अगर वो रोज़ा नहीं रह रहा है हमारे। द पीस प्रॉस्पेस ऑल अराउंड द कंट्री, मे द ब्रदरहुड लिव फॉर एवर। जैसे भाईचारा हमारा चल रहा है यहाँ पे, हर चीज़ों का भेदभाव, जातिवाद हो, चाहे वो रिलीजन का भेदभाव हो, हर चीज़ को हटा के हम अपने ज़रूरतमंद आसपास हमारे कौन है, हम उनकी मदद करें, उनकी तरफ पूरी तरीके से हम जो कर सकते हैं हम उस तरीके से उनकी मदद करें। अपने आप को सिर्फ अपनी ही चीज़ों को ना देख करके हम अपने आस पड़ोस वालों की भी हेल्प करें, तो शायद हमारा देश बेहतर हो जाए। उनके महीने में हमारे जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर गारे हिरा मक्का में है, वहाँ पर कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी पढ़ो। फिर उसके बाद जब वो पढ़ना सीख गए, पढ़ने लगे, तो उसमें इस महीने को कुरान में ही बताया गया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा, यानी रमज़ान की आखिरी 10 रातों में धीरे धीरे करके उतारा। उसके बाद इसमें कहा गया कि तुम इसको पढ़ो, और पढ़ने में इस महीने में एक दिन की इबादत को 75 साल की इबादत का सवाब मिलता है। मतलब आज हम एक दिन जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम 75 ईयर्स की उम्र तक उसका सवाब मिलेगा कि 75 साल की उम्र में हम इतनी इबादत की है। अगर किसी की लाइफ 60 ईयर्स भी है तो उसको 75 ईयर्स का ही सवाब मिलेगा, उसको मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये महीना इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और इस महीने में हर गरीब को अपने अड़ोस पड़ोस की ज़कात निकालने का हुक्म हम लोगों को है कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास पैसा है, आपके पास गोल्ड है, तो हर 1000 पर 25 रुपीज़ आप अपने गरीब समाज को देंगे जो कि उसके हकदार हैं। यानी हम अच्छा अगर खा रहे हैं तो हमारे साथ में जो बगल में है हमारा पड़ोसी या कोई गरीब हमारा रिश्तेदार, हम उसको उससे हेल्प करें। कपड़े में है, नया कपड़ा पहनना, ईद के दिन चांद जब रमज़ान ख़त्म होता है तो ईद आती है, तो उस दिन ये है कि हर इंसान को एक जोड़ा कपड़ा नया होना चाहिए। अगर कोई गरीब भी है उसको हम हेल्प करेंगे। दिन भर बिना पानी के रहना, ऐसा? हाँ, बस दिन भर बिना पानी के रहने से हमारे शरीर की जो गंदगियाँ होती हैं तो वो जो हम हर वक्त खाते पीते रहते हैं तो वो जाती भी रहती हैं, पूरी डिज़ॉल्व नहीं होती हैं। तो इस महीने में हमारी बॉडी की पूरी क्लीनिंग हो जाती है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग मतलब अब प्रूफ हो गया है कि ये रोज़ा रखना बहुत बेनिफिटेबल है सेहत के लिए। अगर हम मतलब लोग ये अब ये कहने लगे हैं कि अगर पता चल जाए कि कितना बेनिफिट है तो लोग पूरे टाइम रोज़ा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बाहर आजकल तो और पॉल्यूटेड खाना है, तरह तरह का चाइनीज़ ये वो तरह तरह की डिशेस हैं, तो वो तो और बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इससे हमारी बॉडी 1 महीना रिलैक्स होती है, पूरे बॉडी के हर ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, हर ऑर्गन हमारा रेस्ट करता है, तो अब फिर से बॉडी रिफ्रेश। खजूर से अफ्तार सुन्नत है, क्योंकि अरब में पहले खजूर ही होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो पैगम्बर हैं वो खजूर से ही अफ्तार करते थे और खजूर ही सहरी में भी खाते थे। तो इसलिए उस चीज़ को रिपीट हम लोग करते हैं सुन्नत के तौर पे। और खजूर के बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, उसके जो अपने फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो, तो उस चीज़ को ही फॉलो करते हैं, सुन्नत और बेनिफिट। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा की ये बैठक नगर के बड़े गणेश मंदिर में मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय समिति द्वारा जनपद के पंडित शर्मानंद पांडे को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष एवं युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष पंडित रितेश कुमार पांडे को बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि ब्राह्मणों ने सदैव समाज को जोड़ने का कार्य किया है और विश्व के सुख व शांति की कल्पना की है। आगे उन्होंने कहा कि कर्मठ व जुझारू समाज सेवी शर्मानंद पांडे और रितेश कुमार पांडे के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपकर राष्ट्रीय संगठन ने सराहनीय कार्य किया है।
इससे संगठन को मजबूती मिलेगी। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे ने कहा कि ब्राह्मणों द्वारा बताए गए राह पर चलकर ही ये देश विश्व गुरु बनाते संगठन द्वारा इस दिशा में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने दोनों पदाधिकारियों को अपनी शुभकामना दी। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंडित शर्मानंद पांडे ने कहा कि हमारे संगठन द्वारा ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज उन्हीं को समर्थन देगा जो ब्राह्मण हित व उत्थान के लिए कार्य करेंगे। संचालन राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी संजय कुमार पांडे ने किया। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश इकाई के नए अध्यक्ष समाज सेवी पंडित शर्मानंद पांडे चुने गए हैं एवं युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित रितेश कुमार पांडे बनाए गए हैं। इन दोनों लोगों के सम्मान में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा ब्राह्मणों के संस्कार, उनके हितों, इन सबको प्रमुखता से अग्रसर करते हुए समाज को जोड़ने का कार्य विगत कई वर्षों से कर रही है और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार उत्थान हेतु भी संगठन का प्रयास रहता है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा है। ब्राह्मण हमेशा हिंदू समाज को जोड़कर कार्य करने का कार्य किया है और एवं समाज को एक नई दिशा दी है। जब हमारा देश जब विश्व गुरु था उस समय ब्राह्मण द्वारा बताए गए रास्तों पर यह देश चलता था, लेकिन आज वर्तमान परिवेश में राजनीतिक दौर में जो जातिवादी माहौल चल रहा है, लोग राजनीति के चक्कर में अनावश्यक ब्राह्मणों को निशाना बनाते जा रहे हैं, जिससे ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो जा रहा है, उनका अपमान हो रहा है। तो ऐसे समय में हम जो है ब्राह्मणों के अंदर एक जागरूकता, चेतना और उनके उत्थान का भी कार्य करते हैं और हमारा यह प्रयास रहता है कि ब्राह्मण स्वयं भी आगे रहें और संपूर्ण समाज को साथ लेकर आगे चलें। मंडलीय जिला चिकित्सालय के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में पोषणीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आईएन तिवारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल प्रियंका यादव व ट्यूटर जितेंद्र कुमार कृष्णा, गोपाल चौबे, अंकित वर्मा, सविता कश्यप, अंकिता वैभव व छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने बताया कि बैलेंस डाइट हर व्यक्ति को दिया जाना जरूरी है, खासतौर पर उन ग्रुप को जो वल्नरेबल ग्रुप जैसे दूध पिलाने वाली माता और प्रेग्नेंट वुमेन और खेल खेलने वाला बच्चा, इन सभी ग्रुप के लिए बैलेंस डाइट की अधिक महत्व है। मरीज को किस तरह का पोषण दिया जाना चाहिए तथा कैसे साफ सफाई और बैलेंस डाइट के द्वारा मरीज ठीक किया जा सकता है। प्रियंका यादव ने बताया कि ये पोषणीय कार्यक्रम बच्चों को ये सीख देता है कि कैसे भोजन को बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साफ स्वच्छ जल का प्रयोग भोजन को बनाने और पीने में करना चाहिए। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर उमा शरण पांडे ने बताया कि बैलेंस डाइट सभी के लिए जरूरी होती है, उसको निश्चित मात्रा में कैलोरी दिया जाना चाहिए। बाकी बच्चों की तारीफ करते हुए बच्चों को एक अच्छा संदेश दिया और कहा कि आप सभी ऐसे ही समाज में जाकर सभी को अच्छे से समझाना है। इस कार्यक्रम में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राएं अंशु चौहान, आकांक्षा पांडे, आकांक्षा यादव, आरती यादव, सिंधु यादव, अशरफा आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रोग्राम है, बच्चे जो न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट है वो उसमें पढ़ते हैं और कैसे डाइट देना रहता है, पेशेंट को, मरीज को कैसे देना रहता है। और इन लोग का सबसे ज़्यादा वर्क रहता है एएनएम है, तो ये जाएंगी गांव में कैसे खान पान रखना है, साफ़ सफाई कैसे रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। तो उसी हिसाब से इन लोग का प्रैक्टिकल था। तो इसमें आए थे सीएमओ सर आए थे, नोडल सर आए थे, उन्होंने भी इन लोग की बहुत तारीफ़ की बच्चों की। इन लोगों ने खुद से सारा बनाया, सारी डाइट कैसे देते हैं, खान पान से शरीर पे क्या असर पड़ता है, इन सब के बारे में बताया। कार्यक्रम कब से चल रहा था और समापन कब? ये कार्यक्रम हम लोग का 7 तारीख से चल रहा था और आज लास्ट डेट है 17 को। डेलिम संडे स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Wooden Touch, Bhawarnath, Azamgarh, a complete hardware store. हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं
मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanshpur Azamgarh affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।